हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, और जो भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस, हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अर्थात क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, अर्थात इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को कमांड आज्ञा देना, किसी को आदेश देना, या किसी को सलाह देना, या किसी को मतलब क्या है निवेदन करना, या किसी को कोई मना करना। ऐसे सेंटेंसेस को क्या है हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो हम आप भी बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए सेंटेंस, the teacher said to the students, comma inverted comma, keep quiet, inverted comma close। देखिए ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, अर्थात क्या है टीचर जो है वो अर्थात किनको, स्टूडेंट्स को कह रहा है क्या है, कीप क्वाइट, शांत रहिए। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब क्या इंपरेटिव सेंटेंस सदैव मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात क्या है, देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट मतलब क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट या मतलब क्या पास्ट टेंस में है तो हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय कीप क्वाइट, जैसे हमें क्या ये देखना होगा कि यहाँ पे टीचर क्या है, विद्यार्थियों को कमांड कर रहा है, अर्थात क्या है यहाँ पे क्या है आदेश दे सकता है, एक मतलब क्या है कह भी सकता है, सलाह भी दे सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जैसे है कोई भी, तो हम उसको इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे वो समझ लीजिए। जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है तो हम उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, या मतलब क्या है रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ये रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए अर्थात क्या ये किस तरह की रिपोर्टेड स्पीच है उस तरह से हम क्या है सेड या सेड टू की जगह पर कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ देंगे। ये रहेगा, अर्थात क्या है, अब इसमें ये देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब टीचर है वो स्टूडेंट्स को क्या है आदेश भी कर सकता है या कह भी सकता है, तो आदेश करेगा या कह भी सकता है। अब यहाँ पे क्या है रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, हो सकता है सलाह भी दे, ऐसी बात नहीं है, वो कंडीशन क्या है रिपोर्टेड स्पीच की उसमें देख करके किया जाएगा। अर्थात ये इसको ध्यान रखना होगा आपको कि इसमें किस तरह का मतलब क्या किस तरह की रिपोर्टेड स्पीच है उस तरह से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है द टीचर, अब यहाँ पे क्या है आस्क्ड, हम आस्क्ड भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे क्या है ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, दोनों ही चल जाएंगे, इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है टीचर आदेश भी कर सकता है, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों को आदेश करे, या हो सकता है कि मतलब क्या है उनसे कोई बात कह भी सकता है, न आदेश होकर के कहना, बात एक ही है, दोनों का इतना कोई बड़ा फर्क इसमें नहीं है। आस्क्ड या ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, टू रिपोर्टेड स्पीच को क्या है टू से जोड़ा जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे, टू कीप क्वाइट, फुल स्टॉप हो जाएगा। अर्थात क्या है द टीचर आस्क्ड या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द इंस्पेक्टर said
टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द विटनेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। देखिए, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उससे कहा कॉल द विटनेस, अर्थात क्या है, विटनेस को बुलाइए, जो गवाह है गवाह को बुलाइए। तो अब यहाँ पे क्या द इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर किसी भी व्यक्ति से कहा है, अर्थात क्या है, इंस्पेक्टर ने क्या व्यक्ति से कहा कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाइए। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो इंस्पेक्टर है एक पद है, एक सरकारी है, तो इसको क्या है आदेश दे सकता है, अर्थात आदेश ही दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है ऑर्डर्ड होगा। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे आस्क्ड नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्पेक्टर है, किसी व्यक्ति से कह रहा है, तो क्या है वो आदेश दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दी इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आस्क्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्यक्ति पद में बड़ा है, अर्थात कोई व्यक्ति बड़ा है जो कि इससे कह रहा है किसी भी इंसान से, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलो। तो डॉक्टर ने क्या कहा है, सुबह टहलो। तो डॉक्टर जो क्या है एक सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर सलाह दे रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दी, एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विनय डू एज आई से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। माई फादर सेड विनय डू एज आई से, मेरे पिता ने कहा विनय डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो अब यहां पे देखिए माई फादर, अब यहां पे क्या है आदेश भी हो सकता है पिताजी का, हो सकता मतलब क्या है आस्क्ड भी आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड और आस्क्ड दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि पिताजी कहेंगे आस्क्ड या ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे विनय नाउन इन अपोजिशन में है, कॉमा लगाकर रिपोर्टेड स्पीच में है, तो नाउन इन अपोजिशन में ये रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। आस्क्ड विनय टू डू एज, उसके बाद आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है, पर्सन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माई फादर है, माई फादर का मतलब ही हो जाएगा एज ही। उसके बाद क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेटर, ये इतना रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमने इसको इंपरेटिव में कर दिया टू डू एज। अब यहाँ पे क्या आई फर्स्ट पर्सन है, फादर से चेंज करेंगे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, सेड हो जाएगा। माई फादर आस्क्ड विनय टू डू एज ही सेड। अब यहाँ पे क्या है हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव ए कप ऑफ कॉफी। अर्थात क्या है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव ए कप ऑफ कॉफी, अर्थात क्या है एक चाय कप मतलब क्या है एक कप कॉफी लीजिए।
हैव ए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। हैव का मतलब लेना होता है। जब मतलब क्या है, ये हैव का मतलब रखना होता है। ये हैव जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो ये जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। हैव मीन्स होता है लेना या रखना, यहाँ पे रखने के रूप में है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको क्या है, ही। अब यहाँ पे देखिए, कोई ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। हम बराबर के ही लोग होंगे, चाहे कह रहा है, आदेश तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों चीजें कर सकते हैं। ही टोल्ड या मतलब क्या है, आस्क्ड। अब इसमें हम ऑर्डर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही टोल्ड या ही आस्क्ड, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मी टू। उसके बाद अब यहाँ पे हैव ए कप ऑफ कॉफी। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल said to the peon, comma inverted comma, go away at once, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। अर्थात यदि प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन से कहा, चपरासी से कहा, गो अवे एट वंस, तुरंत यहाँ से चले जाइए, अर्थात क्या, तुरंत जाइए। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, चपरासी है, तो प्रिंसिपल चपरासी को क्या आदेश करेगा। तो आदेश करना यहाँ पे है, अर्थात क्या, द प्रिंसिपल हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या है, द पियोन टू। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर आएगा, आस्क्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू द पियोन, टू हो गया गो अवे एट वंस। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू गो अवे एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मदर सेड टू हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू योर वर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ गलत है। योर सेल्फ। देखिए, द मदर सेड टू हर सन, माता ने अपने पुत्र से कहा, डू योर वर्क योर सेल्फ, अपना कार्य स्वयं करो। तो अब यहां पे क्या है, द मदर। अब यहां पे क्या, देखिए मदर अपने लड़के से क्या है, आस्क्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, और सलाह भी देना है, एडवाइज भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हो जाएंगी, गलत नहीं होंगी। अर्थात क्या है, मदर एडवाइज्ड या आस्क्ड, दोनों में से कोई हो जाएगा। द मदर एडवाइज्ड या द मदर आस्क्ड हर सन टू। अब यहां पे क्या है, डू योर, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। योर यहां पे क्या है, एडजेक्टिव पॉजेसिव है। तो यहाँ पे क्या है, सन है तो पुत्र है, लड़की होती तो मतलब क्या है, स्त्री हो जाती, तो यहाँ पे हर हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या है, हिज वर्क, डू हिज वर्क। अब योर सेल्फ, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। ये सेकंड पर्सन अर्थात क्या है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसको भी हम यहाँ से सन से ही करेंगे। तो सन का अर्थात क्या है, ही का अर्थात क्या है, प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हिज सेल्फ हो जाएगा, हिज सेल्फ। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात एडवाइज भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे आस्क्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू
them comma inverted comma read at least 8 hours a day इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। द टीचर सेड टू देम, अध्यापक ने उनसे कहा, रीड एट लीस्ट 8 hours ए डे, कम से कम मतलब क्या दिन में 8 घंटा पढ़ना है। तो अब यहाँ पे क्या है, टीचर क्या कर रहा है, एक सलाह दे रहा है, आदेश तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे एक सलाह दे रहा है उनको कि कम से कम 8 घंटे एक दिन में पढ़ना है। आदेश नहीं है यहाँ पे, सलाह नहीं, सलाह है। आस्क्ड भी यहाँ पे कर सकते, एडवाइज भी कर सकते, ऑर्डर यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि आदेश नहीं दे रहा है, एक सलाह दे रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या, द टीचर आस्क्ड या एडवाइज्ड, एडवाइज्ड या आस्क्ड, उसके बाद देम टू रीड एट लीस्ट 8 hours ए डे। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड या एडवाइज्ड, मतलब बेटर एडवाइज्ड है, आस्क्ड भी हो जाएगा, गलत नहीं है, एडवाइज्ड बेटर है। द टीचर आस्क्ड या द टीचर एडवाइज्ड देम टू रीड एट लीस्ट 8 hours ए डे। इस तरह से ये जो भी है आस्क्ड के और मतलब क्या है, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड और एडवाइज के सेंटेंसेस को मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। कल अगले के वीडियो में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड और इसको मतलब क्या है, और जो इंपोरेटिव सेंटेंस में और भी है उनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बस मतलब क्या, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।